पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उनका कल रात निधन हो गया। उन्हें रात करीब 8:06 पर दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया था। वे घर पर बेहोश हो गए थे। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां रात करीब 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार थे। एक बेहद दुखद खबर है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब उनका पार्थिव देह ले जाया जा रहा था। एम्स से घर ले जाया जा रहा था जब उनका पार्थिव देह, तब की ये तस्वीरें आपके सामने। पूरे देश में शोक की लहर है। इस समय पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई स्तब्ध है, हर कोई दुखी है। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक इस पद पर 2 टर्म रहे। वे देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के इस निधन पर। साथ ही आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राहुल गांधी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब एम्स में पहुंचे हुए थे। जैसे ही इस खबर की जानकारी लगती है, सभी दिग्गज नेताओं का तांता लग जाता है। एम्स में जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। राहुल गांधी बेहद दुखी हैं। कांग्रेस का हर नेता आज बेहद दुखी है। कांग्रेस ये क्यों कहें, सभी पार्टियों के नेता आज बेहद दुखी हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। बेहद इमोशनल पोस्ट है ये, बेहद इमोशनल पोस्ट। कह रहे हैं कि उन्होंने गुरु खो दिया, एक मेंटर खो दिया। निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति, अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का इस दुनिया से चले जाना। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जाहिर किया है। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल, हर कहीं के, हर राज्यों के मुख्यमंत्री ने शोक जाहिर किया है। मनमोहन सिंह जी के निधन पर श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं सभी लोग। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का एक्स पर पोस्ट है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह और अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए। कई बड़े फैसलों को लेकर उनको याद किया जाएगा, जाना जाता है। आर्थिक तौर पर जब वित्त मंत्री बने वो देश के, तब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आर्थिक संकट से देश को बाहर निकाला। विश्व के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हमारे बीच नहीं रहे हैं। बेहद दुखद खबर है। पूरे देश में शोक की लहर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समय पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है। पूरे देश में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साय ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जाहिर किया। हर कोई संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जाहिर किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया था, मैंने अपना मेंटर खो दिया। हमसे लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें उन पर बहुत गर्व है और हमेशा वो याद रहेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट किया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच अब नहीं रहे। श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह भी, माफ कीजिएगा, डॉक्टर मोहन यादव भी मनमोहन सिंह जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट जाहिर पोस्ट कर दुख जाहिर किया है। यहां पर सियासी सफर
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आपको दिखा देते हैं। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है, आपके नेतृत्व में देश की प्रगति की नई इबारत लिखी थी। एमपी कांग्रेस का एक ट्वीट था और सियासी सफर 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र किया। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली थी। 4 महीने बाद राज्यसभा में प्रवेश किया था। 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा के सदस्य बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 96 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद की उपाधि हासिल की। 2004 से 14 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था। 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय में मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। 57 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री हासिल की। 62 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डीफिल किया था। 91 वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली थी जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे। 1999 में लोकसभा चुनाव लड़ा। दक्षिण दिल्ली की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। राकेश चौधरी दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बेहद दुखद खबर और हर कोई स्तब्ध है। पूरे देश में शोक की लहर है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद। बिल्कुल सुमित, पूरे देश में शोक की लहर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब यादों में रहेंगे, लेकिन अपनी विरासत में जो कुछ उन्होंने छोड़ा है वो देश के लिए बहुत ही गर्व करने का विषय है। पूरे देश में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक सभी दुख जता रहे हैं। मोहन यादव ने भी दुख जताया है। उनका योगदान ही ऐसा रहा है। देश जब जब विकट परिस्थिति में फंसा है, जब जब आर्थिक संकट ने देश को घेरा है, मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर रहे हों या फिर नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे हों, अपने पॉलिसीज से देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर देश को वो मुकाम हासिल कराया जिसकी हर देश की चाहत होती है। हर देश सोचता है कि विकट परिस्थिति में ऐसे ही कोई प्रणेता सामने आए, नेता सामने आए जो देश को आगे से टैकल करे और पूरे विश्व में नाम दिलाए। आप याद करिए सुमित, मनमोहन सिंह का कार्यकाल ऐसा रहा कि आरबीआई में जब वो गवर्नर थे तो उस दौरान उन्होंने ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी का आज पूरे विश्व में डंका बजता है। चाहे एसबीआई बैंकिंग सिस्टम देख लीजिए या आरबीआई के इंटरनल पॉलिसीज को देखिए, तो आज भी विश्व के 5 जो सबसे प्रमुख देश हैं उनमें भारत का बैंकिंग सिस्टम भी है। ऐसे ही जब उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई थी तो भारत की स्थिति बहुत ही जटिल थी 1991 में। इस दौरान मनमोहन सिंह ने ऐसा काम किया कि देश एक बार फिर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम आज बात करते हैं। आज मनमोहन सिंह की नीति की वजह से ही देश को वो मुकाम हासिल हुआ है। पूरे देश में 7 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। उनका अंतिम संस्कार संभवतः 28 दिसंबर को होएगा और इसके लिए जो है तैयारी भी की जा रही है। आज 11 बजे दिन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है जहां सभी सांसद, सभी मंत्री और जितने भी दल हैं उनके प्रमुख नेता एक साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और मनमोहन सिंह के नाम पर जो है देश में कोई राष्ट्रीय छुट्टी का भी ऐलान संभव है। चूंकि उनका जो है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना के आला अधिकारी भी तैयारी में जुट गए हैं। चूंकि देश के 14वें वो प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल में देश ने कई अहम काम किए हैं, तो इस वजह से मनमोहन सिंह हमेशा जीवंत रहेंगे। देखिए, प्रमुख नेता जाते तो हैं, दुख तो होता है, लेकिन उनके कामों की डंका हमेशा बजती रहती है। मनमोहन सिंह ऐसे ही नेता रहे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्होंने मुद्दों की राजनीति की और मुद्दों की राजनीति करते हुए वो 92 वर्ष की आयु में उम्र संबंधित बीमारी के तहत वो एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। जब अंतिम सांस ली तो पूरे देश में शोक की लहर सुमित गूंजने लगी है और आज से पूरे देश में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार के तमाम कार्य आज के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है, वहीं राज्य सरकार के भी काम स्थगित कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या विपक्ष के नेता हों या पक्ष के नेता हों, सभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हीं के
कामों का आज जिक्र हो रहा है, और इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि उन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। सुमित, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप राकेश, कि देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा, जो हमेशा याद किया जाएगा। उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और यही वजह है कि राकेश, आज हम देख रहे हैं सभी पार्टियों के नेताओं ने श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है। और ये बताता है कि मनमोहन सिंह बाकी नेताओं से क्यों अलग है, क्योंकि किसी भी दल से उनका बैर नहीं रहा, कभी किसी भी दल के नेता ने उनकी कभी बुराई नहीं की, और यही चीज डॉक्टर मनमोहन सिंह को बाकी नेताओं से काफी अलग बनाती है राकेश। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा। देखिए, उम्र के अंतिम पड़ाव में भी अपने संसदीय कार्य के लिए वो पहुंचते रहे हैं सदन तक, और वहां जो अलग अलग दलों के नेताओं से उनका इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी, वो भी देखने लायक था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल यूपीए 1 और यूपीए 2 को लेकर कई सवाल पूछे गए कि मनमोहन सिंह चुप रहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने काम के दम पर वो डंका बजाया कि उनके कामों का रुख पूरा विश्व देख रहा है। और मनमोहन सिंह ने इस देश के नींव को इतना मजबूत किया कि आज देखिए, हर सेक्टर में, चाहे रेलवे हो या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है देश में खूब बढ़ा पड़ा है, और कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें 100% मतलब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो समझिए कि 1991 का उनका वो नीति, और आरबीआई गवर्नर के तौर पर जो मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, और अपने कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने काम किया था विपक्ष और पक्ष को साथ लेकर, तो उनको इस वजह से याद किया जा रहा है। और पूरा देश गमगीन है, चाहे पक्ष के नेता हो, प्रधानमंत्री जो शब्द लिख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो शब्द लिख रही हैं, राहुल गांधी जो उनको शोक संवेदना दे रहे हैं, सोनिया गांधी भी दे रहे हैं। तो आप समझिए कि एक ऐसा नेता जो मौन रहता था, उनके कामों की वजह से ही आज पूरे देश में शोक की लहर है, और 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक। देखिए, नियम के मुताबिक जब देश के कोई सबसे सबल नेता का अंतिम समय आता है, तो देश में 1 दिन से लेकर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। लेकिन मनमोहन सिंह के प्रति उनकी खामोशी पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे, और 2 लाइनें सटीक बैठती हैं उनकी खामोशी पर कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, और वो लोग अक्सर खामोश होते हैं जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं।